दोस्त इस वीडियो में लेकर के आए हैं साइंस का जो है संपूर्ण विज्ञान का चैप्टर वाइज सीरीज का जो है चैप्टर भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। अम्ल तथा क्षार से जुड़े यानी एसिड एंड बेस से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। जो एग्जाम यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई हो गया, बिहार एसएससी, एडीओ, एसएससी जीडी, रेलवे या एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, तो सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं संपूर्ण साइंस के सीरीज का। चलिए लेकर चलते हैं पीडीएफ पे और आपको आगे बताते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से है चैप्टर का नाम दिया गया है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन से जुड़े क्वेश्चन को कवर करते हैं। इसके बाद अम्ल और क्षार से जुड़े क्वेश्चन को आगे कवर करने वाले हैं इसी वीडियो में। बात करें तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन कहते हैं किसको है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तब हम लोग बोलेंगे भौतिक परिवर्तन हुआ। यानी जो है वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है परंतु नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे जो है भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या है, तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण में बात करें तो हो जाएगा बादल का बनना। बादल का बनना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चीनी का जल में विलयन, चीनी जो है इसका जल में मिलाने पर जो विलयन बनता है वो भौतिक परिवर्तन है। और जल का जमकर बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। जल का वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब का जलना इत्यादि इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। तो अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, इसी में बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में जो दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है तथा उसके गुण जो होता है ये सूत्र पदार्थ से पूर्णतः अलग होते हैं यानी भिन्न होते हैं, वह जो है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो जो अगर कोई पदार्थ होता है और उसमें जो है उसको जो है उसमें अगर परिवर्तन किया जाता है उसके बाद नया पदार्थ बन जाता है और उसका जो गुण होता है नया पदार्थ का वो पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। यदि नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते तो क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पर आता है अम्ल तथा क्षार। अम्ल तथा क्षार से जुड़े सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे यहीं पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन के क्वेश्चन बात करते क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे कि अम्ल और क्षार में के मिलने से क्या बनता है, तो अम्ल और क्षार के मिलने से जो है लवण बनते हैं। अम्ल और क्षार को यदि मिलाते हैं तो वहाँ पर लवण का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है खट्टे दूध में क्या पाया जाता है, तो खट्टे दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो फार्मिक अम्ल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खट्टे फलों में पाया जाता है कौन सा अम्ल, तो खट्टे फल में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है ये गेहूँ कहलाता है। गेहूँ ये जो है ग्लूटेन जो है गेहूँ जो होता है ये ग्लूटेमिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो खाद्य पदार्थों में परिरक्षण के लिए जो है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं और क्वेश्चन कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन है विस्फोटक पदार्थ बनाने में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो विस्फोटक पदार्थ को बनाने में जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और इसके साथ साथ सांद्र नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन है संचालक बैटरियों में किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो संचालक बैटरियों में जो है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। बात करते हैं आप देख सकते हैं ये एक पीएच स्केल होता है, बीच में 7 होता है, इधर 7 से कम यानी 0 से लेकर के 7 तक होता है, इधर 7 से लेकर के
14 तक होता है। तो 7 से कम अम्ल कहलाता है और 7 से अधिक क्षारीय कहलाता है। और जब 7 रहता है तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षार छूने में कैसा लगता है? तो क्षार जो छूने में लगता है ये साबुन के जैसा लगता है। और फार्मिक अम्ल का उपयोग जो होता है ये फलों को संरक्षित करने में किया जाता है, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, रबर में किया जाता है फार्मिक अम्ल का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, सिरका का पीएच मान क्या होता है? तो सिरका का पीएच मान जो होता है ये 2.4 से 3.4 होता है सिरका का पीएच मान। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। और क्वेश्चन है यहाँ पे, अम्ल स्वाद में होता है। तो अम्ल जो स्वाद में होता है ये खट्टा होता है। और अम्ल जो होता है ये नीले लिटमस पेपर को जो है लाल कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसको हम लोग एक तरीके से याद रखते हैं। यदि हम लोग याद रखते हैं अनिल शब्द को, तो अनिल शब्द यदि याद रखते हैं तो अ से अम्ल हो गया, न से नीला हो गया, ल से लाल हो गया। यानी अम्ल जो होता है ये नीला लिटमस को लाल कर देता है, इसे याद रखना है। और इसका जस्ट उल्टा क्षार जो होता है ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब चींटियाँ काटती है तो वे अंतः अक्षेपित क्या करती हैं? तो ये जो है फार्मिक अम्ल जो हमारे अंदर छोड़ देती है, जहाँ पर वो दांत बैठाते हैं चींटी जो होता है। अगला क्वेश्चन है, कपड़े में जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और सोडा वाटर एवं कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। और सेब में जो है मेलिक अम्ल पाया जाता है। पूछा जाएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में बात करें तो। अगला क्वेश्चन है यहीं पे कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और अम्लराज जो होता है ये इसके 3 भाग होते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराज होता है 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसके बाद जो यहाँ पे 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का। जो है पेट की अम्लीयता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के उदाहरण कौन से हैं? तो प्रबल अम्ल के उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हो गया, नाइट्रिक अम्ल HNO3 हो गया इत्यादि। इस प्रकार के अम्ल प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, वे अम्ल जो जल में केवल आंशिक रूप से आयनित होते हैं वे जो है वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, यानी वीक एसिड कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुर्बल अम्ल के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दुर्बल अम्ल में आ जाएगा अधिकांश कार्बनिक अम्ल जैसे कि एसिटिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल इत्यादि। ये सब जो है दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। तो इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन को कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ईंधन चैप्टर को, जिसको फ्यूल कहते हैं। तो ईंधन चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चैप्टर वाइज सीरीज को जाकर जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्लीट संपूर्ण साइंस का जो है सीरीज दिया गया है। जय हिंद।